जैसे कि सर ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज क्लास 10 के अनिवार्य हिंदी में अपन पुस्तक का जो अंतिम पाठ है यातायात के नियम, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे क्या है क्या नहीं। तो देखिए यह पाठ अपनी पुस्तक में हिंदी के अंतर्गत जोड़ना क्यों अनिवार्य है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अलग अलग बीमारियों से या अलग अलग कारणों से जो मनुष्य की मृत्यु हो रही है, उसमें समूचे विश्व में पांचवा सबसे बड़ा कारण है सड़क दुर्घटना। इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मात्रा में जब मनुष्यों का निधन होता है तो सोचने पर हम विवश हो जाते हैं, कहाँ हमारी चूक है। इसीलिए बाल्यावस्था से ये पाठ हमारे पुस्तक में दिया ताकि हम जब सड़क पर उतरे तो हमें सड़क की नियम कायदे की जानकारी नितांत रूप से होनी चाहिए। सड़क सुरक्षा, आपका आवागमन सुरक्षित रहे, सरकार ने इसके लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए। जैसे कई नियम है कि 18 वर्ष से पहले वो आपको गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं देते, बिना लाइसेंस के आपको सरकार अनुमति नहीं देती, गाड़ी किस प्रकार से रख रखाव होनी चाहिए, नंबर प्लेट उसकी कैसी होनी चाहिए, लाइट है या नहीं, तमाम प्रकार की छोटी बड़ी चीजें नियमों के अंतर्गत डाली गई। यदि आप उन नियमों की पालना नहीं करते हो तो सरकार आप पर जुर्माना लगाती है, हर्जाना लेती है। तो उसके पश्चात भी आए दिन ये दुर्घटनाएं होती रहती है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि हम सरकार के बताए नियमों की पालना नहीं करते। एक सड़क पर उतरने से पूर्व हमें कुछ मूलभूत और अति आवश्यक बातों का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है। तो सबसे पहले जो बिंदु आएगा कि हमें सड़क पर उतरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या वाहन चलाते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो मैं बिंदुवार आपको बताता हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला बिंदु होता है आपके, जब तक वाहन चलाने का लाइसेंस, जिसे कहते हैं अनुमति पत्र, तब तक वाहन नहीं चलाना चाहिए। पहला बिंदु है, सड़क पर वाहन चलाने का अगर अपने पास लाइसेंस है तो ही हमें वाहन चलाना चाहिए, अन्यथा हमें वाहन चलाना नहीं चाहिए। दूसरा, अब आपको लाइसेंस प्राप्त हो गया तो निर्धारित गति व क्षमता के अनुरूप वाहन चलाना चाहिए। अब साहब लाइसेंस तो आपने प्राप्त कर लिया, लाइसेंस प्राप्त करके आपने गाड़ी उठा भी ली और सड़क पे आ गए। अब दूसरा नियम क्या है कि निर्धारित गति होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हर सड़क के ऊपर कौन से वाहन की कितनी गति होगी, सरकार जगह जगह पर होर्डिंग्स अथवा बोर्ड लगा करके ये प्रदर्शित करती है। गति सीमा 40, बड़े वाहनों के लिए गति सीमा 60। तो ये गति जो सीमा निर्धारित है, उसी गति के अनुरूप वाहन चलाना चाहिए, उससे तेज नहीं चलाना चाहिए। और दूसरा, क्षमता के अनुरूप गाड़ी जब आपको दी जाती है तो उसके साथ उसकी क्षमता भी बेचने वाला बताता है। जैसे आप मोटरसाइकिल है तो 2 सीटर है, यानी कि 2 व्यक्ति उसके ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है। आप 3 बैठ गए, 4 बैठ गए, वो नियमों के विरुद्ध होता है। हमें ऐसे करने से बचना चाहिए। अब साहब आप निर्धारित गति और क्षमता के अनुरूप भी चला रहे। तीसरा, सरकार द्वारा तय नियमों की पालना करना।
सरकार ने यातायात के कुछ नियम तय किए हैं, उन नियमों की हमें पालना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे आपने देखा होगा हाई कोर्ट है या हॉस्पिटल है, उसके बारे में बोर्ड लगा होता है इस प्रकार का, यानी कि हॉर्न का निशान दे रखा है, उसके आगे क्रॉस। इसका तात्पर्य है कि आपको हॉस्पिटल है, कोर्ट है, कलेक्टेड है, जहां पर भी ये निशान लगा वहां आप गाड़ी के हॉर्न को नहीं दबाओ। ये यातायात के नियम है, ठीक है। कई बार ये निशान दे रखे होते हैं ऐसे, यानी कि यू टर्न है, इस ऐसा निशान दे रखा तो ये इंडिकेट करता है कि आगे से आपको ऐसे मुड़ना है, तो यहाँ पर आपको वाहन की गति सीमाएं वो निर्धारित करनी पड़ेगी, वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। और भी बहुत से नियम कायदे होते हैं जो भी सरकार के द्वारा नियम तय किए गए, उन नियमों की हमें पालना करनी चाहिए। तो ये तो कुछ थे सरकार के द्वारा। अब हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी बन जाती है। नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि कभी भी नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। दूसरा, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। कई लोग ट्रक ड्राइवर अपने देखे हैं कि नशा करके वाहन चलाते हैं, ठीक है नहीं, तो इससे क्या होता है कि वो खुद तो मरते ही मरते हैं, जिस बेचारे व्यक्ति का दोस्त नहीं है वो उसको भी मार देते हैं, ठीक है नहीं, उसके परिवार की खुशियां को भी छीन लेते हैं। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी और की खुशियों का हनन करें, उसकी खुशियों को छीने। तो नशा करके वाहन कभी भी नहीं चलाना चाहिए। और इस आजकल नया ट्रेंड चला है, कान के नीचे मोबाइल डाल के ऐसे बात करके गाड़ी चलाते हैं, तो ये जो चलाने का तात्पर्य होता है, कई बार ये मौत का कारण बन जाते हैं। जीवन अनमोल है, इससे अमूल्य कोई भी चीज नहीं है। इस अनमोल चीज को हम इतनी लापरवाही से बेकार कर देते हैं, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। इसलिए हमें वाहन चलाते समय पहली बात तो मोबाइल उठाना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई इमरजेंसी बात होगी या किसी का आने वाला इमरजेंसी कॉल है, तो हमें साइड में किनारा करके गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, तत्पश्चात हमें उस मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। गाड़ी और मोबाइल दोनों का प्रयोग साथ साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन है कई बार क्या होता है कि हम जब रोड पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम स्पीड में चला रहे, पीछे वाला हमसे आगे ना निकल जाए, ये ध्यान में रखते हैं। हम उसको जगह नहीं देंगे कि वो आगे निकल सके। लेकिन कई बार भीड़ होने के बावजूद भी रोगी वाहन, एम्बुलेंस जिसे कहते हैं, वो आती है, सायरन बजाते हैं। तो जब कभी भी कानून में एम्बुलेंस की सायरन सुना जाए, हमें अपनी गाड़ी किनारे कर देनी चाहिए, पहले उस वाहन को जाने देना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी पूर्व में बताया कि जीवन अनमोल है, मौत कभी भी हो सकती है। तो एम्बुलेंस में जो जा रहा है वो जीवन और मृत्यु से जूझता हुआ व्यक्ति जा रहा है, तो उसको तुरंत चिकित्सीय हेल्प की आवश्यकता होती है, सहायता की आवश्यकता होती है। तो ऐसे वाहन को हमें सदैव जगह देनी चाहिए, मार्ग देना चाहिए, ताकि वह जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज हो सके। तो ये इनके नियम है, यातायात सड़क पर उतरने के कुछ नियम कायदे। अच्छा, इन सब नियमों की पालना करने से क्या होगा कि हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, हमारे घर परिवार में खुशियां हमेशा
बनी रहेगी। अगर इन नियमों की पालना नहीं करते तो हो सकता है कि मृत्यु न भी हो, लेकिन कई बार हाथ पैर टूट गए तो जीवन भर हमारा नरक के समान हो जाता है, हमारी तमाम खुशियाँ चली जाती हैं, और मृत्यु हो गई तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन पीछे वालों के लिए दुख और पीड़ा अवसाद खेत छोड़ करके चले जाएंगे। तो ऐसा क्यों करें? और ये सारी चीज़ें हमारे हाथ की बात है, कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें सेंस रखना है, ध्यान रखना है कि भाई हमें इन नियमों की पालना करनी है। तो जितनी कड़ाई के साथ सरकार हमसे नियम पालना की आवश्यकता महसूस करती है, हमें उसी सख्ताई के साथ उन नियमों की पालना करनी भी चाहिए। सरकार कोई हमारे विरोधी नहीं है जो बार बार चालान काटे, उनको कोई आगे की अनुभूति नहीं होती, वो हमारी सुरक्षा के लिए करे, तो हमें भी उसके नियमों की पालना करनी चाहिए। तो ये यातायात से जुड़े कुछ नियम, अति आवश्यक जो नियम थे उसके बारे में हमने चर्चा की। अब इससे कई लाभ है, कई हानियां वगैरह भी आपको बताई है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेते क्या लाभ होते हैं यातायात नियमों की पालना करने से, या ये भी पूछ लेते कि यातायात के कौन से नियमों की पालना करनी चाहिए, ये सारे नियम नहीं करने से क्या हानि होगी, हानि मैंने सारी के साथ आपकी चर्चा की। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।